हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS ब्रेनवाश में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं क्विक रिवीजन। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्विक रिवीजन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का जो मुख्य रूप से अभिलेख, स्थापत्य कला और चित्रकला और मुद्राएं से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद है आपका विश्व का सबसे प्राचीनतम। पहले जानेंगे अभिलेखों को, अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। जो अभिलेख होती है उसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है बोगज कोई है, जो मध्य एशिया है। इसमें वैदिक कालीन देवता जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है अशोक के अभिलेख को माना जाता है। इसकी जो अशोक के जो अभिलेख है ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में है। इसके बाद जानेंगे अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। उसके बाद जानेंगे हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, जिसने सुदर्शन झील के विषय में इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि समनगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख मतलब पुल में क्या होता है, होल होता है, तो इसलिए एहोल पुलकेशिन द्वितीय। उसका भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, जिसमें हुनों पर विजय का विवरण दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। कुछ और भी है, जैसे भरूत अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, तो शुंग शासकों द्वारा निर्मित है। इसके बाद चलेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में जैसे वेद, पुराण, उपनिषद जो है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेदारण्य है, वेदांग है, रामायण है, महाभारत है, बौद्ध जैन साहित्य, ये सब शामिल आपका साहित्य ग्रंथ में है। इसके बाद जानेंगे बौद्ध और जैन धर्म, जो बौद्ध एवं जैन धर्म भी शामिल है। लेकिन लौकिक साहित्य की बात करते हैं। लौकिक साहित्य में आपका अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी है, गार्गी है, संहिता है, मुद्रा राक्षस है, देवी चंद गुप्तम है, मालविका मित्रम, राजतरंगिणी, ये सब जो है लौकिक साहित्य में है। और लौकिक साहित्य की बात करें तो इसमें अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, ये सब आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विदेश यात्रियों का विवरण, जो हमें मिलता है कि भारत में आने वाले विदेश यात्री एवं लेखकों के विवरण में हमें प्राचीन भारतीय इतिहास से जानकारी प्राप्त होता है। जैसे कि यूनानी से लोग आए, रोमन से आए, अरबी से आए और चीनी यात्री आए। चलिए यात्री के बारे में बात करते हैं। मेगास्थनीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज, जो कि मेगास्थनीज आपका है इंडिका, इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि मौर्यकालीन समाज का और संस्कृति का इसमें उल्लेख किया गया है। प्लिनी आपका नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक लिखे थे। इसमें कहा गया भारत और इटली के मध्य जो व्यापार था उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया। वनस्पति और खनिज का भी उल्लेख किया गया है। टॉलमी की बात करें, यह ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ज्योग्राफी एवं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो टॉलमी ने लिखा है। इसमें क्या कहा गया? भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया गया। हेरोडोटस की पुस्तिका तो आप जानते ही हैं, ये हिस्टोरिका है, जो कि भारत और फारस के मध्य संबंधों का वर्णन इसमें दिया गया है। फायान की जो पुस्तक है फोक्यूइकी है, जिसमें गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। ह्वेनसांग की जो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, जो कि सीयूकी है, हर्षकालीन जो भारत का वर्णन इसमें दिया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है इत सिंह ने नालंदा एवं विक्रमशिला के बारे में इसमें दिया हुआ है, जो विश्वविद्यालय उस समय भारत का उल्लेख इत सिंह ने किया है। उसका एक और जानेंगे अल्बेरूनी और राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन अल्बेरूनी ने किए थे। आगे चलते हैं। सबसे जानेंगे आप, चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का काल विभाजन कैसे करेंगे? तो याद रखें, प्राग ऐतिहासिक मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल में आदि की बात करें, आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो अपठनीय, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो यह जो है पठनीय है और लिखनीय भी है, यानी पठनीय, लिखनीय है, लिखित साक्ष्य इसमें प्राप्त किया गया है ऐतिहासिक काल में। अब चलते हैं प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में सर्वप्रथम पाषाण काल की जो खोज किया था 1863 ईस्वी में किया गया था। इसने रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया, जो मद्रास के पलवरम से प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया गया था। इसके बाद चलेंगे पूरा पाषाण काल की कुछ और बातें हैं, जो कि यह पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाईस्टोसीन युग से हुआ है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि यहाँ जो मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था अखेटा का शिकार था। लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा में इस काल के बने चित्र भी प्राप्त प्राप्त हुए हैं। इसी काल में पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस, जो कि ज्ञानी मानव का उदय हुआ है। इसके बाद चलेंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। इसका भी जो साक्ष्य मिला है, सबसे पहले साक्ष्य मिला है जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा नामक स्थल से प्राप्त हुए, जिसमें आपका अस्थि पंजर प्राप्त हुए। और भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य भी माना जाता है, यहीं से प्राप्त हुआ है। उस पर नवपाषाण काल की बात करते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे आप। नवपाषाण काल में बात करते हैं। इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य जो मिला बलूचिस्तान से मिला, जो कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ में मिला है। कहीं ऑप्शन बलूचिस्तान भी देता है, कहीं मेहरगढ़ भी देता है। इलाहाबाद के कोल्डीवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यहाँ ध्यान देंगे, चावल की खेती का साक्ष्य आपका इलाहाबाद के कोल्डीवा से। इस काल में मानव कृषि के साथ साथ क्या करने लगा? पशुपालन भी करने लगा। नवपाषाण काल में आपका मानव क्या करने लगा? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। इसके बाद चलेंगे, कुछ और है। इस काल की सबसे बड़ी खोज जो हुई थी वो पहिए की आविष्कार हुआ था। इस काल में सबसे बड़ी खोज जो हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन पूछता है मानव शव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। उस पर चलते यहाँ के जो मुख्य निवासी थे दरवीर थे, भूमध्य सागरीय थे।
अब चलते हैं रेडियो कार्बन 14 तकनीकी के माध्यम से इस सभ्यता काल को बताया गया है, जो कि 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता जी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ये जो थी नगरीय सभ्यता थी। इसे दो भाग में बांटा गया था, जो कि दुर्ग और निचला शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय आपका था, व्यापार था, कृषि था और पशुपालन, तीनों चीज था। ये सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय होंगे तो व्यापार भी है, कृषि भी है और पशुपालन भी साथ साथ है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तथा चावल के अनेक फल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। इस काल में स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, क्योंकि उस समय की ये सभ्यता काफी डेवलप थी, नगरीय सभ्यता भी थी। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है इसकी मोहर पर। यहाँ के लोग जो है मातृदेवी की उपासना करते थे, सर्वाधिक प्रचलित थी, जो कि मातृदेवी की पूजा करते थे लोग, और धरती की उर्वरता की देवी मानकर भी इनकी पूजा करते थे। यहाँ के लोग वृक्ष पूजा एवं लिंग पूजा के प्रचलन के भी साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। पशुओं में कुंवर वाला जो बैल है, इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। कुंवर वाले बैल जो है उसको लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। उस पर चलते इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज किया था आपका दयाराम सहनी जी ने। इसको ट्रिक है हंसा मोर। हंसा आपका हड़प्पा, ह से हड़प्पा, सा से सहनी, यानी हड़प्पा की खोज सहनी, मोर, मोह से हो गया मोहनजोदड़ो, र से हो गया राखलदास बनर्जी। हड़प्पा आपका रावी नदी पर, मोंटेगोमरी जिला, याद रखें मोंटेगोमरी जिला हड़प्पा, और लरकाना जिला मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी पर है मोहनजोदड़ो, और आपका रावी नदी पर है हड़प्पा। यहाँ कुछ और जानेंगे। अन्नगार जो मिला हड़प्पा से मिला, बैलगाड़ी मिला है, बलुआ पत्थर की बनी मानव मूर्ति मिली हड़प्पा से, जबकि मोहनजोदड़ो से आपका विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जो कि कोई भी बड़े पूजा त्योहार में क्या करते लोग वहाँ एक साथ स्नान किया करते थे। अन्नगार भी यहाँ मिला। काश की नर्तकी की मूर्ति की मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। काश की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है आपको मोहनजोदड़ो से ही। पशुपति महादेव की मोहर मिली है यहाँ से। आगे चलते हैं। चुनहुद्रो यहाँ इंपॉर्टेंट है। चुनहुद्रो आपका है एनजी मजुमदार ने इसकी खोज की थी। सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में ही है। मनके बनाने के कारखाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिली है हमें? चुनहुद्रो से मिली है। उस पर चलते हैं कालीबंगन घोष जी ने किया था 1953 में। राजस्थान के घग्गर जिले में है कालीबंगन, घग्गर जिले, जिसमें अग्नि की वेदिका मिली है, ऊँट की हड्डी मिली, लकड़ी का हल भी मिला है। लकड़ी का हल इंपॉर्टेंट है और अग्नि की वेदिका पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लोथल की बात करते हैं। आराम जो कि भोगवा नदी पर है, इसमें आपका धान की भूसी अग्नि वेदिका इसमें मिली है। सुरकोटदा आपका जेबी जोशी गुजरात, घोड़े की हड्डियाँ। बनावली की बात करते हैं। बनावली RS बिष्ट जो हरियाणा के हिसार जिले में, और मनके जो हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले यहाँ से। वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल में आपका है ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र जो नदी थी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। आर्यों एवं वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों की जानकारी और वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वेद 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक संहिता का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिता, रामायण, आरण्यक एवं उपनिषद। वेदांत की संख्या 6 है, जो कि शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्तम, ज्योतिष एवं छंद है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। जो चारों वेदों को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय यानी त्रय कहा गया है। उसके बाद चलते हैं। वेदों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण था जो ऋग्वेद था, सबसे प्राचीन था। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त थे। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र की बात करें, गायत्री मंत्र आपका तीसरे मंडल से लिया गया है। जो कि तीसरे मंडल उल्लेखित, इसकी रचना विश्वामित्र जी ने किए थे। छंदोग्य उपनिषद में हमें केवल 3 आश्रमों का यानी कि 3 आश्रमों का उल्लेख हमें छंदोग्य उपनिषद से मिलता है, जबकि 4 आश्रमों का उल्लेख हमें जवालोपनिषद से मिलता है। ऋग्वेद के सर्वप्रमुख जो देवता थे इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर यानी दुर्ग तोड़ने वाला भी कहा जाता था। उस पर चलते आगे। उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ जो देवता थे वो इंद्र के स्थान पर प्रजापति हो गए, यानी कि इंद्र आपका पहले थे, लेकिन इंद्र हट के क्या बन गए? प्रजापति बन गए, सर्वोच्च देवता उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए। एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऋग वैदिक काल में आपका इंद्र और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए। उस अर्थवेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख जो मिला है, अर्थवेद में मिला है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पूर्ण जन्म की अवधारणा बृहदारण्य उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो ईशोपनिषद में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ था वो कठोपनिषद में मिलता है हमें। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार थी, जैसे कि इसके अलावा इसमें अन्य इकाइयाँ थी, ग्राम थे, वीस थे, जन थे, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। गाय को यहाँ गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब होता न मारे जाने वाला पशु। गाय से संबंधित शब्दों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि गोमत होता था, धनी व्यक्ति को बोलते थे। गविष्टि इंपॉर्टेंट है, गविष्ट जो गाय की खोज। गोपति गाय का रक्षक होता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं होती थी। सभा श्रेष्ठ होती थी, संप्रभा जो होती थी लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व होती थी आपका समिति में। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अर्थवेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, सभा और समिति को। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कुछ याद रखेंगे। ऋग्वेद आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय कौशितकीय अरण्यक हो गया इसका। उपनिषद की बात करें, ऐतरेय उपनिषद कौशितकीय हो गया। सामवेद का हो गया पंचविश, तांडे, षड्विश, जमीनीय, छंदोग्य जमीनी इसका अरण्य। यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यह बृहदारण्य इसका अरण्यक हो गया।
अर्थवेद का आपका गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, अर्थवेद का पूछता है। और आपका सामवेद ऋग्वेद का पूछ ही देता है। चलिए और जानते हैं प्रमुख दर्शन उसके संस्थापक। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का आपका महर्षि गौतम है। न्याय कौन करेगा? गौतम करेंगे। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन आपका कपिल मुनि। मीमांसा दर्शन जैमिनी। योग दर्शन का आपका पतंजलि। ऐसे पतंजलि या तो योग दर्शन रख सकते हैं क्योंकि बाबा रामदेव योग करवाते हैं, पतंजलि का प्रचार करते हैं, तो योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाथ। उसके बाद चलते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में कुछ चीज़ जानेंगे कि अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जैसे भगवती सूत्र हो गया में इसका उल्लेख किया गया महाजनपदों का। 16 महाजनपदों का इसमें उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली थी वो था आपका मगध जनपद, जिसमें बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे जैसे कौशल, मगध, वत्स और अवंती थे। गणतंत्रीय राज की बात करते बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज थे, जिसमें 8 सिर्फ और सिर्फ मज्जी संघ के थे और 2 आपका मल्ल के अंतर्गत आते थे। सर्वाधिक बड़ा जो शक्तिशाली था वो वैशाली का लिच्छवी गणराज था। जैसे कि जानेंगे इसमें कपिलवस्तु के शाक्य। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखें। कुशीनारा के मल इंपॉर्टेंट है, पावा के मल इंपॉर्टेंट है, वैशाली के लिच्छवी इंपॉर्टेंट है और मिथिला के विदय इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। उस पर चलते हैं अब जैन धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म जो हुआ था 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम इसका वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्री कुल के थे। उसके बाद चलते हैं ज्ञात्री कुल के मुखिया थे। माता का नाम तिरसला था जो लिच्छवी की राजा जो चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं और उसके 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद जंभी ग्राम के समय ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर यानी जीन कहलाने लगे, जीन यानी विजेता कहलाने लगे। अहर्त पूज्य हो गए, निग्रंथ बंधनहीन हो कहलाए। बौद्ध साहित्य महावीर को निगंठ नाथपुत कहा जा रहा है। महावीर ने उपदेश प्राकृति अपनी अर्धमगही भाषा में दिया, जिसको उपदेश प्राकृतिक भाषा कहे या अर्धमगही कहे, बात सेम ही है। तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया था, कहीं ऑप्शन में प्राकृतिक भाषा रहता है, कहीं अर्धमगही रहेगा, तो दोनों सेम चीज़ें अपना उपदेश दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के त्रिरत्न जो थे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में 5 महाव्रत है जिसमें कहा गया सत्य, अहिंसा, अस्तय। सत्य, अहिंसा, अस्तय याद हो जाएगा आपका। अपरिग्रही और ब्रह्मचर्य, 2 चीज़ें याद रखेंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तय याद रखेंगे, अपरिग्रही और ब्रह्मचर्य याद कर लीजिए। महावीर की मृत्यु जो हुआ था, मृत्यु को बोलते हैं निर्वाण, यानी निर्वाण की प्राप्ति जो हुआ था पावापुरी राजगीर में हुआ था, जो कि 72 वर्ष की आयु में हो गया 468 BC में। उस पर चलते हैं स्यादवाद। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्यादवाद अनेकांतवाद तथा सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ जैन धर्म के मानने वाले शासक भी थे, जैसे कि उदयन जैन धर्म को मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म को मानते थे, अमोघवर्ष जैन धर्म को ही मानते थे, राष्ट्रकूट राजा ये भी मानते थे जैन धर्म, चंदेल शासक ये सब जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो है सांख्य दर्शन से प्रेरित है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन मत श्वेतांबर दिगंबर 2 संप्रदाय में क्या टूट गया, अलग अलग हो गया। जैसे कि श्वेतांबर की बात करें, स से श्वेतांबर, स से अस्तुलभद्र, क्योंकि पहला अक्षर स ही है, तो स से श्वेतांबर, स से अस्तुलभद्र याद रखेंगे। सस्तुलभद्र या अस्तुलभद्र। श्वेत वस्त्र घर धारण करता था श्वेतांबर। एक था आपका दिगंबर क्या था? भद्रबाहु था जो कि नग्न रहने वाला था या नग्न रहता था। जैन तीर्थकारों को जीवनियों का संकलन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। इसके बाद चलेंगे प्रथम जैन संगीति। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जैन संगीति कब हुई? 298 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया और जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर। दूसरा जो हुआ द्वितीय संगीति हुआ 512 ईस्वी में हुआ। यहाँ याद रखेंगे BC में था, लेकिन यहाँ आपका ईस्वी में था। यहाँ आपका ईस्वी में है, यहाँ ईसा पूर्व है, यहाँ ईस्वी है। बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे शर्मा श्रवण थे। द्वितीय जैन संगीति के दौरान जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध संकलित किया गया। अब चलते हैं बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, या BC भी कह सकते हैं। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। इसके बाद गृह त्याग करने की चीज़ को महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब छोड़ना, मतलब यानी महाभिनिष्क्रमण, यानी कि घर छोड़ के जाते हैं, तो इसलिए गृह त्याग को बोलेंगे महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली पहुंचने के बाद उन्होंने अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की, जो कि सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। इसके बाद क्या होते हैं? अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो सिद्धार्थ को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, यानी कि जिसको फल्गु नदी बोलते हैं, नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो 5 ब्राह्मण था उसी को सबसे पहले दिए, जिसने बौद्ध ग्रंथ में इसे धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया उसे।
बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दी। याद रखेंगे, बौद्ध जो था पाली भाषा में, लेकिन जैन जो था अर्धमगही में भाषा में, यानी कि प्राकृत भाषा में। तो बौद्ध है आपका पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश जो दिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया जो श्रावस्ती में दिया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और अनंत थे। वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा भी इन्होंने श्रावस्ती में समय बिताने का काम किया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर भी बोलते हैं इसे, कुशीनगर में हो गया, जो कि चुन द्वारा जो भोजन कराया गया था उसी भोजन को खाने के बाद उनकी महापरिनिर्वाण हो गया, यानी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। 3 रत्न में आपका बुद्ध था, धम्म था और संघ। बुद्धम धम्मम संघम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत थे, जिसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है, जिसमें दुख, संसार दुखमय है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, हर दुख का निरोध है, लेकिन दुख को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। ये 4 सत्य है। हर दुख का कोई ना कारण है, हर दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा है, जितना इच्छा करेंगे उतना हमें दुख होगा। इन्हें 4 सत्य दिए। उसका चलते सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अब बताए। अष्टांगी मार्ग मतलब बोले थे कि न ज़्यादा टफ और न ज़्यादा आपका सरल, बीच के मार्गों पर चलना चाहिए। न ज़्यादा टफ मार्ग पर और न ज़्यादा सरल मार्ग पर चलना चाहिए, यानी कि बीच मार्ग पर चलना चाहिए। इसी को अष्टांगी मार्ग कहा गया। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी दृष्टि, संकल्प होना चाहिए, वाणी होना चाहिए, कर्मांत होना चाहिए, आजीवन, और व्यायाम होना चाहिए, स्मृति होना चाहिए और समाधि होना चाहिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षा को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक, उसका विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक इन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 3 भागों में से बांटा गया। जैसे त्रिपिटक कहा गया, एक था विनय पिटक, दूसरा आपका सुत्त पिटक, तीसरा आपका अभिधम पिटक। विनय पिटक, विनय मतलब होता है प्यार से क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे, तो विनय पिटक नियम। सुत्त पिटक, महात्मा बुद्ध को ज़्यादा देखे तो सोए रहते थे, मतलब देखे होंगे फोटो में बहुत सारा कि सोए रहते थे। सुत्त पिटक यानी सुत्त के क्या देंगे, उपदेश देंगे। अभिधम पिटक, अभिधम मतलब धम, घूम घूम के क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, यानी दार्शनिक सिद्धांत, इसे कहेंगे दार्शनिक सिद्धांत। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उसका जानेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में क्या किया, विभाजित हो गया। इसके बाद होता है बंगाल और बिहार के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। इसमें जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यहाँ बनता है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था, सतपन्नी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु ने करवाया था, उनके शासनकाल में था। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। इसमें किया गया क्या, सुत्त पिटक, विनय पिटक दोनों को अलग अलग संकलन किया गया। उस पर द्वितीय बौद्ध संगीति को वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे, सीधे 100 घटा दीजिए, 383 ईसा पूर्व में। कलाशोक में हुआ था, कलाशोक के काल में, शासनकाल में सवा कमीर इसकी अध्यक्षता किए थे। और पूर्वी और पश्चिम भिक्षुओं को आपस में मतभेद के कारण संघ का अस्तवीर और महासंघिक में विभाजन हो गया। एक अस्तवीर बन गया, एक महासंघिक बन गया। तीसरा बौद्ध संगीति का हुआ जो आपका राजस्थान पटना में हुआ, पाटलिपुत्रा में हुआ, 250 ईसा पूर्व में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो किए थे मोगालीपुत्तिस किए थे। इसमें कौन सी काम हुई, तो इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन और अभिधम पिटक का संकलन और संघ भेद जो था उसको समाप्त करके कठोर नियम लगाया। उस पर चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या किया गया, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ये प्रथम शताब्दी में, यानी कि 1000 बोल सकते हैं। कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इसकी तो अध्यक्षता 2 आदमी किए थे, एक वसुमित्र था, एक अश्वघोष था। इसमें विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन हुआ और बौद्ध संघ का जो हीनयान और महायान संप्रदाय था उसको आपको विभाजित किया गया। अब आते हैं आपको मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है आपका। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ये आपका जैन धर्म को मानता था। इसके गुरु जो थे भद्रबाहु थे। जैन धर्म से इन्होंने दीक्षा ली। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को, ब्राह्मण जो साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहता था। बौद्ध जैन साहित्य से क्षत्रिय कहा। विशाख दत्त कृत्य मुद्राराक्षस में से ब्रिसल कुल कहा गया, निम्न कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को एस्ट्रेबो और जस्टिन ने सैंडोकोटस बताया। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंडोकोटस कहा, तब फिलाकस ने सैंडोकोटस कहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस को हराया और इसने हराने के बाद सेल्यूकस निकेटस ने क्या किया, 4 प्रांत दे दिए, काबुल, कंधार, हिरात और मकरान क्षेत्र दे दिए। अब बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटस की पुत्री से शादी भी कर लिया, जिसका नाम किरनेलिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसे 500 हाथी उपहार में दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया और भारत आने वाला एक प्रथम राजदूत था। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। इसकी जो पुस्तक है इंडिका है, इंडिका में क्या किया इसने, इंडिका मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया और यहीं आपका चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होगी 298 में, जो कि श्रवण बेलगोला में उपवास के कारण अकाल पड़ी थी। इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र घाट कहा है, यानी कि बिंदुसार का नाम दूसरा अमित्र घाट। वायु पुराण में इसके भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में इसे सीसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमिकस नामक राजदूत भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम
से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की मांग की थी। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाले एक मंत्रिपरिषद थे जिसका प्रधान खल्लाटा कहलाता था। बिंदुसार के बाद अशोक मगध का शासक बना। मास्की, निट्टूर, उद्गोलम में गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है मास्की। मास्की में इसको अशोक कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इसे देवनाम प्रिय कहा गया है, देवाना कहा गया है, प्रियदर्शी कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुराण अशोक को अशोक वर्धन कहाँ कहा गया है, तो पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी जो तोसली थी उस पर अधिकार कर लिया। उस पर अधिकार करने के बाद यहाँ उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने को बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख जो थे ब्राह्मणी में थे, खरोष्टी में थे, ग्रीक में थे और माइक में थे। 1750 ईसा में टिफेंथला ने सर्वप्रथम अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की। जेम्स प्रिसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है। प्रथम शिलालेख की बात करते हैं, इसमें कहा गया पशु बलि की निंदा, पशु की बलि नहीं होनी चाहिए। दूसरा अभिलेख कहता है, शिलालेख कहता है मनुष्य पशु की चिकित्सा। तीसरा शिलालेख कहता है अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा। ये इसमें प्रथम याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे, पांचवा कहता है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। और 13वां काफी इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख कहता है। मौर्य काल में बलि एक प्रकार के धार्मिक कर था, जबकि भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। उदक भाग जो था सिंचाई कर था। भरूत और सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक और अशोक के शासनकाल में हुई। भरूत और सांची के स्तूप भी अशोक के काल में हुई है। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी जो पहाड़ी है उसको काट के गुफा बनाया गया। इसमें आजीविकों को दान में दे दिया गया रहने के लिए, जिसमें 2 प्रकार की गुफा में, जिसमें सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध गुफा है। सरनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जानेंगे बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्ति की थी। धर्मेक स्तूप सरनाथ में, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों का पहला उपदेश यहाँ दिया था। मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य की अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उससे हमको इसकी मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद न्यायालय में दीवानी जो मामला होती थी, जो विवाह एवं तलाक की मामला और कंठशोधक न्यायालय में फौजदारी मामलों में निपटाया जाता था। मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ और सोपारा भारत के महत्वपूर्ण पतन होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सिक्के इस प्रकार थे, जैसे कसापन थे, पन या धारण चांदी के, सुवर्ण होते थे, सोना के, भाषक होते थे, तांबा के, काकनी होते थे, छोटे तांबे का सिक्का होते थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कौटिल्य। कौटिल्य आपका इसका शासक संरक्षण मिला हुआ था इसके चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी इस चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य को संरक्षण दिया था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार नागार्जुन रहते, कनिष्क के दरबार चरक रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार हरिसेन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो रहते थे, जो कवि रहते थे, चंद्रबदाई रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे। अब चलते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश का स्वरूप संस्थापक श्री गुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक रियल फाउंडर कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है रियल फाउंडर, जिसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया और कर गुप्त इसने क्या किया, गुप्त संबंध की शुरुआत की। गुप्त संबंध की शुरुआत जो की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के भी जारी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया। विंसेंट स्मिथ की जो रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसकी रचना में कहा गया? विंसेंट स्मिथ की रचना में कहा गया। कौन सी बुक थी? बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसका जानेंगे विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसको जानेंगे समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन था, जिसने संस्कृत में प्रयागप्रस्ती की रचना की। प्रयागप्रस्ती समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। यह संगीतज्ञ, कवि और विद्या का संरक्षक था। इसने सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। उसके जो सिक्के थे उस पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त के अन्य नाम थे देवगुप्त था, देवराज था, देवश्री था, विक्रमांक था, विक्रमादित्य, परम भगवात नाम थे। इस बार चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध चीनी यात्री फयान भारत आया। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, फयान किसके काल में आया था? फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और साकारी की उपाधि धारण की थी। विजय का विवरण उदयगिरी गुहालेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें था कालिदास थे, धनवंतरी थे, छपनक थे, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्णक, बरामिहिर, बरुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो प्रभावती थी गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन से कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बना। कुमारगुप्त बहुत ही अच्छा काम किया कि सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं। गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख है कुमारगुप्त के हैं, क्योंकि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान बौद्ध धर्म से कहा गया। स्कंदगुप्त ने पंदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। उसके पुत्र चक्रपाली ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील था उसका पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या से स्थानांतरित की। अंतिम गुप्त जो शासक बना विष्णुगुप्त था।
कला साहित्य के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम जाति के रूप में कायस्थ जाति का उल्लेख जो ओशनम स्मृति में मिलता है। सती प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला है ईरान अभिलेख में मिला है। गुप्त, जिसमें साक्ष्य भानुगुप्त का ईरान अभिलेख है, उसमें आपका सती प्रथा का उल्लेख मिला है। गुप्त काल में निर्मित अजंता एवं बाकी गुफाएं महत्वपूर्ण थी, जिनमें अजंता की गुफा 16, उत्कीर्ण मरनासना राजकुमारी का चित्र इसमें है। गुफा संख्या 17 में बुद्ध की जीवनी से संबंधित चित्र का उत्कीर्ण किया गया है। उसके बाद जानेंगे गुप्तकालीन जो काल थी उसमें साहित्यिक जो रचनाएं हुई थी उस रचना के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम इंपॉर्टेंट। इन सब के लेखक जो है कालिदास जी है। इसके अलावा मालविका मित्रम, बिकमो वर्षियम, इसके भी लेखक कालिदास हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। 10 कुमार चरित के दंडी है। उसके बाद चलते हर्षचरित या कादम्बरी। हर्षचरित कादम्बरी का कबान भट्ट है। हर्षचरित कादम्बरी का कबान भट्ट। नागादंत, प्रियदर्शी का रत्नावली हर्ष इंपॉर्टेंट है। कीर्तार्जुन में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका बीपीएससी में। भारवी, बृहत संहिता, बृहत संहिता का आपका है बरामिहिर, आर्यभट्टियम का आर्यभट्ट, नीति शास्त्र का कामदंग, चरक संहिता का जो है चरक है, अमृत कट्टिकम का शूद्रक है। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदाय का भी विकास हुआ, जैसे पशुपति काल, कपाली, कलामुख। उस पर चलते हैं। गुप्त वंश के बाद आपका बनता है वर्धन वंश, जिसको वर्धन वंश को पुष्पवती वंश भी कहते हैं, जिसकी जो फाउंडर है आपका पुष्पभूति है। लेकिन पुष्पभूति ने अपनी राजधानी बनाई थानेश्वर प्रथम, लेकिन इसके रियल जो फाउंडर बने वो प्रभाकर वर्धन बने। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के जो फाउंडर थे पुष्पभूति थे, लेकिन जो रियल फाउंडर की बात करें तो प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन ने क्या परम भट्टारक, महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जानते हैं, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जानते हैं। हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। एहोर परिस्थिति से ज्ञात होता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। ये कहानी लंबी है, लेकिन हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन है, इसलिए मेन पॉइंट को हम लोग ध्यान दे रहे हैं। पुलकेशिन हर्ष की पराजय हुई, जिसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वेरी इंपॉर्टेंट आपका, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग, नीति का पंडित ह्वेनसांग, शाक्य मुनि ह्वेनसांग। हर्षवर्धन ने बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर, ह्वेनसांग आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। सूर्य शिव या बुद्ध का उपासक भी था। हर्ष प्रयाग में प्रति 5 वर्ष एक समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया था। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। इन्होंने हर्षचरित लिखे और कादम्बरी लिखी। उसके बाद चलते हैं, कुछ और बचा हुआ क्वेश्चन है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 जो संस्कृत नाटक पुस्तक है, इसकी भी रचना हर्षवर्धन ने की। उसे साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने प्राचीन भारत का इतिहास को खत्म कर लिया, जो कि शॉर्ट रिवीजन था। और ये आपका जो भी एग्जाम हो, चाहे किसी तरह के भी एग्जाम हो, आप इसको कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम में आप आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं।